नाज़रीन, चीन का खौफ इतना है कि भारत ने बहुत सी चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें सर फहरिस्त टिक टॉक की एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें यूसी ब्राउज़ है, बीगो लाइव है और इस तरह की फेस ब्यूटी ऐप है। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस जिस पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये ट्रेड रोकने का तरीक़ाकार है या फिर इन एप्लीकेशन से कोई ख़तरा था भारत को जिसकी वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई है, और इन पाबंदियों के बाद ये सरहदी कशीदगी में क्या इजाफा होगा या फिर इसमें कोई कमी वाक़ई होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा खिलजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, इस वक्त जो तरीक़ाकार अपनाया गया, भारत में जो एक लहर चली बैन चाइना के हवाले से, वो प्रोडक्ट्स तो बैन नहीं हुए, ये सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बैन कर दी गई। इससे क्या ख़तरा था? किस तरह की तखरीबकारी होने का ख़तरा था जिसकी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया? या सर मुझे बताएं, क्या किसी कबूतर से ख़तरा हो सकता है? सेब से ख़तरा हो सकता है? सेब से ख़तरा हो सकता है। क्या किसी गुब्बारे से ख़तरा हो सकता है? क्या कटी हुई पतंग से कोई ख़तरा हो सकता है? जिस मुल्क के अंदर कबूतर पकड़ने के बाद कहा जाए कि ये जासूसी के लिए आया था और ये पाकिस्तान ने बहुत खौफनाक हमारे खिलाफ साजिश की है, जिस मुल्क में एक सेब को पकड़ के कहा जाए ये भारत के खिलाफ साजिश है, जिस मुल्क में गुब्बारा चला जाए पाकिस्तान से उसे साजिश करार दे दी जाए, कटी हुई पतंग जाके भारत के हदूद में गिर जाए तो उस पर तफ्तीश शुरू हो जाए, तो फिर ये टिक टॉक और ये चाइनीज़ साइट्स, ये तो बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर खौफ की एक ऐसी फ़ज़ा है कि अब उससे हर उस चीज़ से नफरत होने लगी है जो चाइना की है। हालांकि भारत की अपनी इकॉनमी जो है वो चाइना की सर पे चढ़ रही है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की है। अब भारतीय हुक्मरान जो है अपनी आवाम को पागल बनाने के लिए, उन्हें मुतमिन करने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से उनके अवाम मुतमिन हो जाए कि चाइना के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एक्शन किया गया है। लेकिन यासर मुझे बताएंगे, टिक टॉक ये साइट्स बंद करने से क्या चाइना को कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है कि इस वक्त भी भारत के अंदर 65% जो है वो चाइनीज़ अशिया बिक रही हैं। इन हालात में भी जब बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, बैन चाइना की जो कैप्स हैं वो भी चाइना से ही आ रही हैं, बाकी चीज़ें भी बिक रही हैं। चाइना का मोबाइल, उस शख्स ने जो लिख रहा है ना कि मैं चाइना के ख़िलाफ़ हूँ, वो मोबाइल भी चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, तोड़े ना मोबाइल चाइना का। ये सारा कुछ हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। ये अपनी आवाम को सिर्फ पागल बनाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए ये एक ड्रामेबाजी है। उसामा खिलजी साहब, 20% जो यूज़र हैं अब तक के टिक टॉक के, उनकी जो तादाद है वो भारत में मौजूद है। ये एप्लीकेशंस बंद कर देने से, टिक टॉक बंद कर दिया, एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन थी, अब उसका कमर्शलाइज यूज़ शुरू हो चुका था। ये बंद करने से और ये दूसरी जो एप्लीकेशंस बंद कर देने से भारत को फ़ायदा क्या होगा, नुकसान कितना है, और क्या इससे वाकई कोई ख़तरा हो सकता था? देखें, कई सालों के लिए जो है भारत को दुनिया भर में दुनिया की सबसे अजीम और बड़ी जमहूरियत का नाम दिया जाता है। लेकिन ये जो मोदी सरकार जब से आई है तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बिल्कुल जो जमहूरियत का नामो निशान मिटाने की कोशिश करते जा रहे हैं, और इसमें ये बैन भी आता है। क्योंकि अगर एक एप्लीकेशन है उसके ज़रिए जो है, एक तो आपका जो है एक हक है जो भारत का आइन जो है उनके सिटीजन्स को देता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, ये एक सेंसरशिप का टूल है। और दूसरा जो बड़ा इसका नुकसान होगा सेंसरशिप का, इस ऐप्स को बैन करने का, वो माशी है। क्योंकि अगर आप देखें कि टिक टॉक और दीगर जो ऐप्स हैं, इनके ज़रिए इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी दुनिया भर में शुरू हो रही है। और मैं आज पढ़ रहा था कि इंडिया में भी, और ख़ासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मौजूद है, और उनकी जो है आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनकी जो सोशल मोबिलिटी है वो बेहतर होती है। ये टिकटॉकर्स तो मेरे ख्याल से एम्बेसडर बनते हैं, अब तो कमर्शलाइज यूज हो सकता है। टीवीसी भी अब ये टिकटॉक के जरिए परवान चढ़ रही है अब तो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से मोदी ने बहुत गलत स्टेप लिया है, और भारतीय जो सिटीजन्स हैं वो भी मेरे ख्याल से इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। जिस तरह आपने कहा, दुनिया में 20% टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं वो इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई ऐप टिकटॉक है। जब उनको पता चलेगा कि ये ऐप जो है बैन हो गई, ये तो मेरे ख्याल से अंदर से भी जो है मोदी सरकार के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा जो है, जिस तरह पहले भी कहा गया कि यही है कि एक ऑप्टिकल वो दिखा रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पहले कहा गया कि आप देखें चाइना की कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और इंडिया के कितना ज़्यादा ट्रेड होता है चाइना में,
وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے. تو میرے خیال سے مودی کی حکومت میں اتنا وہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹریڈ کو جو ہے خراب کریں. تو یہ بالکل دکھانے کے لیے کچھ معمولی ایپ اسٹور پہ جو ایپس نظر آتے ہیں ان کو بین کیا. میرے خیال سے انڈیا کی سپریم کورٹ تو